हाउ डू यू अटेम्प्ट द मेंस पेपर? एक ही रीजन है कि यू फेल इन टाइम मैनेजमेंट एंड दैट इज मेंस के पेपर में एक्चुअली होता क्या है, अगर आपका सेंटर यूपीएससी भवन पड़ गया तो आप हो थोड़े से। तो अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर है जिसमें 20 के 20 क्वेश्चन है और 5 मिनट में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 20, these were 6 questions, there were 11 minutes per question, so this should have taken me 11 and 12. These are economy, 3, 4, 13 and 14. These are depends on how you attempt the paper. मैं आप ये क्वेश्चन एड्रेस कर ही देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है वैसे तो। हाउ डू यू अटेम्प्ट द मेंस पेपर? ठीक है, एक बात कर लेते हैं इसकी 5 मिनट। यहाँ पर मेन इशू टाइम मैनेजमेंट का है, ये इसका मतलब मैनेजमेंट होता है, ठीक है, थोड़ी मेडिकल आती है। टाइम मैनेजमेंट का एक ही रीजन है कि यू फेल इन टाइम मैनेजमेंट एंड दैट इज कि फर्स्ट आवर में यू विल नॉट परफॉर्म, है ना। 3 घंटे का टाइम है। इन द फर्स्ट आवर जनरली everybody is thinking I will write the questions I know, I will write them in a good handwriting, I will write a good intro, a good conclusion. इससे होता क्या है कि फर्स्ट आवर में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए थे वो नहीं होते, एंड देन इन द लास्ट आवर यू मिस आउट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट फ्रॉम 7 marks to 8 marks in one question. It is very easy to get from 0 to 4 in one question. तो कंप्लीट करना नेसेसिटी है फर्स्ट, और कंप्लीट करना जस्ट डज नॉट मीन कि आपने पेजेस भर दिए। कंप्लीट करने का मतलब है डिमांड एड्रेस करना, वो भी मैं आपको आज सिखाऊंगा। आई विल शो यू सम क्वेश्चन जिसमें सब पार्ट बनाना मुश्किल है, तो आपको वो बात समझ आएगी। अब मेंस के पेपर में एक्चुअली होता क्या है, अगर आपका सेंटर यूपीएससी भवन पड़ गया तो आप हो थोड़े से अनलकी, ठीक है, एंड इट दिस क्रिएट्स अ डिफरेंशियल। यूपीएससी भवन में होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट, बाकी सारे सेंटर्स में वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। वहां होता क्या है कि पहले आपको 5 मिनट पहले मिल जाता है पेपर। मेंस में क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होती है, तो क्वेश्चन आंसर की स्पेस, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर की स्पेस, तो वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आपको दे देते हैं, राइट। तो यू हैव 2 pages फॉर अ 10 marker, 3 pages फॉर अ 15 marker, यू कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट पेजेस। उस क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के लास्ट में द क्वेश्चन पेपर इज स्टक। क्या होता है कि एक क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 20 के 20 क्वेश्चन लिखे हैं, दैट इज डिटैचेबल एंड यू कैन टेक दैट होम, और क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में आप अपने आंसर्स लिखते हो। 5 मिनट पहले आपको वो बुक दे देते हैं जिसमें आपको आंसर्स लिखने हैं, तो आप अपनी क्वेश्चन पेपर को तभी डिटैच कर सकते हो। वो कहते हैं हाँ डिटैच कर लो, बट यू कांट स्टार्ट राइटिंग। तो अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर है जिसमें 20 के 20 क्वेश्चन है और 5 मिनट में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। मोस्ट पीपल इन दीज 5 minutes दे स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस। यार क्या पूछा है देखते हैं, टेंशन है, एंजाइटी है कि मैंने पढ़ा भी है, ये काम नहीं करना वहां पे। इन 5 मिनट में आपका एक ही काम है, क्वेश्चन नंबर 11 को स्ट्रक्चर कर लो। आपका कौन सा क्वेश्चन आया है वहां पे ये तो आपको दिख ही जाएगा ना। पहले देख के एंजाइटी कम करके क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। मेरा आपको सिंसियर रिकमेंडेशन है, दिस इज हाउ आई हैव अटेम्प्टेड माय पेपर्स। आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय पेपर्स, literally all of them. Sometimes I've completed 5 minutes before time also. Question 11 to question 20, these are 15 markers and you have 11 minutes for them. ऐसे देखते हैं, आपको पेपर मिला 5 मिनट पहले, आप उन 5 मिनट में क्वेश्चन 11 की स्ट्रक्चरिंग अपने दिमाग में कर लो। जो एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं, जो याद आ रहा है सोच लो, आराम से सोचो, 5 मिनट सिर्फ उसी क्वेश्चन को सोचो, एंड राइट क्वेश्चन 11 to question number 16, first 6 questions in the first 1 hour. आइडली 1 hour में लोग 5 लिख पाते हैं, 11 to 15 लिखे जाते हैं, आप 11 to 16 लिख लो फर्स्ट 1 hour में। इफ यू अचीव दिस you will always complete the paper, always, because now you have a time advantage of 6 minutes. These were 6 questions, there were 11 minutes per question, so this should have taken me 66 minutes. I am doing this in 60 minutes. I have a 6 minute advantage now. अब आपको लग रहा होगा 6 मिनट है, छोटी सी बात है। 6 मिनट का मतलब है 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेंस में। एंड में ना आप 1-1, 2-2 मिनट में भी एक आंसर लिखोगे, बिना इंट्रो के, बिना कंक्लूजन के, बस कुछ भी लिख दोगे। यहाँ 6 मिनट्स की अगर आपने एडवांटेज ले ली
तो कभी भी पेपर इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, कभी भी। इसके बाद यू गो ऑन राइट 17, 18, 19, 20 and then you go on to write from 1 to 10. That's what I used to do. सीक्वेंस चेंज मत करो, दैट्स व्हाट आई वुड से। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको वहीं एड्रेस करो। इट्स डिफिकल्ट टू फ्लिप पेजेस, कम बैक, देन थिंक अगेन। एक यहां पर आपको थोड़ी सी क्वालिफाइड एडवाइस दूंगा इन GS3। GS3 में क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मेरी एडवाइस थोड़ी सी डिफरेंट है। GS3 में आप पैटर्न देखोगे कि क्वेश्चन नंबर्स, और पिछले 5 साल देख लेना, ये चीज एज इट इज रही है पिछले 5 सालों से। क्वेश्चन नंबर्स 11, 1, 2, 11 and 12, these are economy. 3, 4, 13 and 14, these are agriculture. 5, 6, 15 and 16, these are science and tech. 7, 8, 17, 18, these are environment and disaster management. 9, 10, 19, 20, these are security. मैं आपको कहूंगा कि इनको 5 ट्रांचेस में अटेंड करना है आपको। यू अटेम्प्ट देम लाइक एग्जैक्टली इन दिस ऑर्डर। कि आप इकोनॉमी के क्वेश्चन सारे साथ में लिखो, एग्रीकल्चर के सारे साथ में लिखो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ सोचो मैं 11 से लिखना स्टार्ट करूँ GS3 में, पहले 2 में मैं इकोनॉमी में दिमाग चलाऊँ, फिर मैं एग्रीकल्चर में दिमाग चलाऊँ, फिर मैं साइंस में दिमाग चलाऊँ, फिर मैं एनवायरनमेंट के बारे में सोचूं, फिर मैं सिक्योरिटी के बारे में सोचूं, फिर मैं फिर इकोनॉमी के बारे में सोचूं। ये करना वहां पर मुश्किल होता है, बिकॉज सब्जेक्ट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एट ऑल। और 6 सब्जेक्ट हैं और किसी पेपर में 6 सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे अगर आप GS1 देखो तो 3 ही तो सब्जेक्ट हैं, बट यहाँ 6 कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो GS3 में ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी जगह ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू एलिमेंट ऑफ टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। दैट इज वाई आई विल टेल यू टू थिंक फास्टर नाउ, फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है। जैसे जब मुझे लगेगा कि आपकी एक लेवल ऑफ थिंकिंग डेवलप हो गई है, उसके बाद हम इस टाइम को थोड़ा सा कम करेंगे।